हेलो दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का साथियों यहाँ पे है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चन देखेंगे वो कहीं ना कहीं हर एक बार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस नहीं कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को अभी देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये प्रश्न है साथियों कि नीचे आकृतियों का एक समुच्चय दिया गया है, ठीक है ना। नीचे क्या है, आकृतियों का एक समुच्चय दिया गया है जिसके वर्गों में, ठीक है ना, जिसका वर्गों में समूहीकरण किया जा सकता है। दिए गए विकल्पों में से उस समूह को चुनिए जिसमें आकृतियों का वर्गीकृत किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है साथियों। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास आकृति दी गई है देखेंगे कि इसमें से कौन सी आकृति समानता को दर्शा रहा है, यानी किस प्रकार से एक दूसरे से समान है, कौन कौन सी आकृति। वैसे अगर हम यहाँ काउंट करें तो हमारे पास आकृतियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, ठीक है। तो इनमें कौन कौन सी आकृति समानता यानी एक समान चीज़ों को दर्शा रही हैं। जो भी आकृतियाँ एक समान दर्शाएंगे उनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। जो एक समान होंगे उसको दूसरे ब्रैकेट में, और जो तीन एक समान होंगे उनको तीसरे ब्रैकेट में। तो इस तरह से हमको लिखना होगा। जैसे अगर हम बात करें आकृति नंबर पहला, आकृति नंबर पाँचवा और आकृति नंबर 9वां, ठीक है ना, ये वाला। अगर इन तीनों आकृतियों में हम देखें तो ये तीनों आकृतियां जो हैं वो सरल रेखाओं से मिलके बनी हैं। देख लीजिएगा, आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 5 और आकृति नंबर 9, ये तीनों की तीनों आकृतियां जो हैं वो कहीं ना कहीं सरल रेखा से मिलके बना है साथियों। तो ये एक समूह में रखे जाएंगे क्योंकि ये क्या है, ये सरल रेखा से मिलके बने हैं। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि 1 और 5 और 9 ये आपका एक समूह में रखे जाएंगे। तो इसको आप एक ब्रैकेट में रखिएगा, 1 5 9। तो अब ध्यान से देखिएगा 1 5 9 कहाँ पे है। 1 5 9 देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए पर है और ऑप्शन नंबर डी पर है। इसका मतलब क्या है कि या तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा या तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बी और सी यहाँ से सही नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास या तो सही होगा ए या तो सही होगा डी, लेकिन अभी उसके बाद चलेंगे तो क्लियर होगा कि कौन सा सही है। फिलहाल पहले वाले जो ब्रैकेट में आएगा वो 1 5 9 होगा, क्योंकि जो 1 वाले चित्र पे है और 5 वाले और 9 वाले ये सरल रेखाओं से मिलके बने हैं। ऐसे अगर हम बात करें आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 3 और आकृति नंबर 6, ठीक है। अगर इन तीनों आकृतियों की बात करें तो इन आकृतियों के ऊपरी जो भाग है वो अंडाकार है। एक समानता मिल रहा है क्या, आकृति नंबर 2 में, आकृति नंबर 3 में, आकृति नंबर 6 में एक समानता हमको ये मिल रहा है कि इनकी जो ऊपरी वाली भाग है वो कहीं ना कहीं अंडाकार है। तो ये एक प्रकार के समानता को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये दूसरे ब्रैकेट में आएगी। कौन कौन से, 2 3 और 6। इसका मतलब क्या है, पहले ब्रैकेट में 1 5 9 और दूसरे ब्रैकेट में 2 3 6। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तीसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, तो देखिएगा अगर हमारे पास बचा क्या है, 4 बचा है और 7 बचा और 8 बचा है, ठीक है ना। 4 7 8, तो 4 7 8 किस प्रकार से संबंधित है। अगर हम देखें 4 चित्र पे और 7 वाले पर और 8 वाले पर, तो ये कहीं ना कहीं 1/4 यानी 4 बराबर भागों में विभाजित हो रहे हैं। जैसे यहाँ देखा जाए तो यहाँ गोला 4 बराबर भागों में विभाजित हो रहा है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्ग 4 बराबर भागों में बट रहा है। और 8वां भी कहीं ना कहीं वर्ग ही है, वर्ग की तरह चित्र दिखाई दे रहा है। बल्कि हम इसको समचतुर्भुज कह सकते हैं और इसको वर्ग कह सकते हैं, ठीक है ना। 7 नंबर को समचतुर्भुज बोल देंगे और इसको वर्ग बोल देंगे। तो ये कहीं ना कहीं से हमारा क्या है, 4 बराबर भागों में विभाजित हो रहा है। तो ये एक प्रकार से समानता को प्रदर्शित करेंगे। तो हमारे पास क्या निष्कर्ष मिला कि जो चित्र नंबर 1 5 9 है, इधर से हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से जो चित्र नंबर 1 5
9 है, ठीक है। चित्र नंबर 1, 5 और 9 ये सरल रेखा से मिलके बने हैं, तो आपका 1, 5, 9 यहाँ से हम कह सकते हैं। दूसरा 2, 3 और 6 इसका ऊपरी वाला भाग वक्राकार है, तो 2, 3 और 6 यहाँ देखिएगा ये एक साथ हो गए। और इसी पर क्रम में 4, 7 और 8, 4, 7 और 8 ये क्या है, ये 4 बराबर भागों में विभक्त हो रहे हैं, बट रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बना है, ऑप्शन नंबर ए पर जो कॉम्बिनेशन लिखा गया है, जो ब्रैकेट में लिखे गए हैं, जो समानता को प्रदर्शित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ए वाला ऑप्शन हमारा पूर्ण रूप से सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी कॉम्बिनेशन लिखे गए हैं चित्रों का वो बिल्कुल सही है। जैसे 1, 5, 9 ये समानता को प्रदर्शित किए थे, 1, 5, 9 किस प्रकार से समान थे, सरल रेखा से मिलकर बना था। इसी क्रम में हम चलेंगे तो 2, 3, 6 जो था, 2, 3, 6 कहीं ना कहीं इसका ऊपरा वाला भाग वक्राकार था, अंडाकार था, ठीक है ना। तो इसलिए हमने 2, 3 और 6 को एक साथ रख लिया। और जो 4, 7, 8 था ये 1/4 या हम कह सकते हैं कि चौथाई भाग में विभक्त हो रहा है, 4 बराबर भागों में बट रहा है, तो 4, 7, 8 एक साथ हो गए, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हम कितना सही कर लेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर ए को सही कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए ये प्रश्न आपका दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ 2008 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। सेम ऐसे ही है कि कौन कौन से ऐसे चित्र हैं जो समान समूह को दर्शाते हैं या समान समूह में बटे हुए हैं। तो यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कुल चित्रों की जो संख्या है वो 9 है। कितने कुल चित्र हमारे पास 9 है, ठीक है। जब यहाँ पे जैसे उसके पहले वाले क्वेश्चन में था, तो वैसे यहाँ भी हमको देखना होगा कि कौन से चित्र समान चीज़ों को दर्शाते हैं, समान समूह को दर्शाते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो पहले चित्र की बात करें, तो पहला चित्र अगर देखेंगे आप, पहला, ठीक है ना, पहला देखिए और चौथा देखिए, और आप चित्र नंबर 9वां देखिए। पहला, चौथा और 9वां देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं त्रिभुज के जैसा चित्र बना हुआ है, त्रिभुज की तरह। देखिएगा ये भी त्रिभुज की तरह ही है, ये भी त्रिभुज की तरह है और ये भी त्रिभुज की तरह है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चित्र है 1 और 4 और 9 ये त्रिभुज की तरह पूर्ण रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक प्रकार की समानता को प्रदर्शित कर रहे हैं, 1, 4, 9, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2, 5 और 8 को आप देखिएगा, चित्र नंबर 2, चित्र नंबर 5 और चित्र नंबर 8। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2, 5, 8 को, तो ये कहीं ना कहीं वेलन के रूप का है, वेलन कुछ इस प्रकार का, ठीक है, कुछ इस प्रकार का आपको चित्र दिखाई दे रहा है, वेलनाकार है साथियों। तो ये वेलनाकार है, तो ये एक दूसरे को हम ये कह सकते हैं कि ये एक समान ग्रुप को दर्शाएगा। एक समान ब्रैकेट में ये आएगा कौन कौन सा, 2, कौन कौन सा था साथियों, 2 था और कितना था, 5 था और 8 था। तो ये एक समान को दर्शाएगा। और हमारे पास जो बच रहा है 3, 6 और 7, 3, 6 और 7 देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं पत्ती की संरचना को दर्शा रहा है। तो ये एक समान हो जाएंगे 3, 6 और 7। तो अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले आना चाहिए 1, 4, 9। तो 1, 4, 9 कहाँ पे है, देखिएगा पहले वाले ऑप्शन में 1, 4, 9। फिर दूसरा में हमने बोला 2, 5, 8, तो 2, 5, 8 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और तीसरे में क्या था, 3, 6 और 7। तो 3, 6 और 7 यानी पहला वाला ऑप्शन यहाँ से भी साथियों क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है और ये भी आरआरबी ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है साथियों। तो थोड़ा सा ध्यान से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हमारे पास कुल चित्रों की संख्या कितनी है साथियों, 9 है। कुल चित्रों की संख्या कितनी है, 9 है, ठीक है। तो अभी इसको भी हम फटाफट यहाँ से उड़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको नॉलेज वाली वीडियो अक्सर अपलोड होते रहते हैं इस चैनल पे, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कुल चित्रों की संख्या 9 है। किस प्रकार से कौन एक दूसरे के समान है, कौन एक दूसरे के समान नहीं है, इसको हम यहाँ से छाटेंगे। तो अगर हम आकृति संख्या 1, 5, 8 को देखें, कौन कौन से, 1, 5 और 8, ठीक है। इन तीनों आकृतियों को अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो 1, 5, 8 है ये समान है। किस प्रकार से समान है, क्योंकि
एक आकृति के अंदर दूसरी आकृति पूर्ण रूप से उसके अंदर की ओर है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने बताया कितना 1, 5, 8 अगर चित्र में आप देखें तो एक आकृति के अंदर दूसरी आकृति रखी गई है। सभी में देखिएगा, यहाँ भी एक आकृति है तो उसके अंदर एक आकृति रखी गई है, यहाँ भी आप देखेंगे तो उसके अंदर एक आकृति रखी गई है। लेकिन वो आकृति जो रखी गई है वो कहीं ना कहीं आकृति छोटी है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 1, 5 और 8 पे जो चित्र है उसमें एक बड़ी सी आकृति के अंदर एक छोटी सी आकृति रखी गई है। तो इस प्रकार से हम इसको समानता के रूप में रख सकते हैं 1, 5, 8 को। तो अभी तो हमने 1, 5, 8 को रख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 7वें और 6वें और तीसरे नंबर पे उसको देखेंगे। 7वें यहाँ पे, ठीक है, 7वें, 6वें और तीसरे, अगर इसके बारे में बात करें तो ये भी समान है। क्यों? क्योंकि सभी में आकृति, एक आकृति जो है वो दूसरी आकृति में आंशिक रूप से समाहित है। ये हम कह सकते हैं कि जो एक आकृति है वो दूसरी आकृति में थोड़ा सा क्या है, ओवरलैप है, थोड़ा सा उसके अंदर जाके वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। कौन कौन सी आकृति? आकृति नंबर 7, 6 और 3। अगर इसको हम बात करें तो इन तीनों आकृतियों में कहीं ना कहीं एक चित्र दूसरे चित्र को ओवरलैप किया है, या हम कह सकते हैं कि एक चित्र का कुछ भाग दूसरी वाले चित्र में समाहित है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के समानता के रूप में हो जाएंगे। पहले नंबर पे क्या क्या हुआ था साथियों? 1 था और क्या था आपका, 8 था और 5 था, यानी 1, 5, 8 हुआ था पहले के लिए। और दूसरे के लिए क्या आया है? दूसरे के लिए जो आया है आपका 1, 5, 8 के बाद दूसरे के लिए जो आया है वो था 3। कितना कितना था? 3 था, ठीक है ना। 7 है और कितना है? 3 है, 6 है और 7 है। तो ये कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? 3, 6, 7 और 1, 5, 8। और जो बच रहा है वो लास्ट में जाएगा। जो बच रहा है यानी 4, 2, 9, वो भी एक प्रकार से समान है, ठीक है ना। क्योंकि देखिएगा 1, 4, 2, 9, ठीक है ना, ये बच रहा है 4, 2 और 9। इसमें हम लोग देखेंगे तो ये किस प्रकार से समान है? क्योंकि सभी में एक आकृति का दूसरी आकृति में एक बड़ा सा भाग समाहित है। छोटा भाग देखिएगा, इसमें क्या था? एक छोटा भाग समाहित था, जैसे चित्र नंबर 3 में, चित्र नंबर 7 में, ठीक है ना, चित्र नंबर 6 में इसमें छोटा भाग समाहित था। और जो हमारे पास चित्र 4, 2, 9 है, ठीक है ना, इसमें एक बड़ा सा भाग समाहित है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास सही, यहाँ से ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस पर हम लोग कैसे टिक लगाएंगे? तो 1, 5, 8 जहाँ पे है 1, 5, 8, तो कहाँ पे? यहाँ पे 3, 6, 7, 3, 6, 7, ठीक है ना, और 2, 4, 2, 9, 4, 2, 9, यहाँ से भी ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा भी देखेंगे। यहाँ भी हमारे पास चित्र हैं कुल 8, ठीक है ना। किस प्रकार से यहाँ समानता को प्रदर्शित किया जाएगा, किस प्रकार से कौन सा चित्र समान है, इसको पहले यहाँ से देखते हैं। अगर हम बात करें चित्र नंबर 5वें की और चित्र नंबर 8वें की, ये है 8वां और ये है 5वां। अगर हम 5वें और 8वें चित्र की बात करें तो ये एक दूसरे के समान है। ऐसा क्यों समान है, क्यों हम कह सकते हैं समान है? क्योंकि दोनों में अगर आप देखेंगे ना तो ये कहीं ना कहीं बेलनाकार है दोनों के दोनों, और दोनों के अंदर आप देखेंगे तो छोटा सा ऐसे एक चित्र बनाया गया, चतुर्भुज हम कह सकते हैं बनाया गया, छोटा सा, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे के समान है। हमको केवल और केवल समान बताना है कि इसमें से कौन से चित्र एक दूसरे के समान है। तो कौन से चित्र एक दूसरे के समान है? चित्र नंबर 5 और चित्र नंबर 8। तो यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा? चित्र नंबर 5 और चित्र नंबर 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है साथियों। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, और ये क्वेश्चन आरआरबी और एमटीएस, ठीक है ना, दोनों एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पे हमारे पास कुल चित्र हैं 9। किस प्रकार से कौन सा चित्र एक दूसरे के साथ समानता को प्रदर्शित करेगा, ये यहाँ से खोजना पड़ेगा, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में खोज रहे थे, ठीक है ना। तो उसी नियम का पालन करते हुए यहाँ भी आपको ढूंढना होगा, खोजना होगा कि कौन सा समूह एक साथ में आएगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 3
और चित्र नंबर 9। अगर हम चित्र 1, 3, 9 की बात करें साथियों, कौन कौन से 1, 3, 9, अगर हम चित्र 1, 3, 9 की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से समानता को प्रदर्शित करेंगे। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें एक चित्र के अंदर दूसरा चित्र रखा हुआ है। देखिएगा, एक चित्र के अंदर दूसरा चित्र रखा हुआ है, 1 में, 3 में और 9 में। ठीक है, तो 1, 3, 9 एक दूसरे से समानता को दर्शा रहे हैं, तो 1, 3, 9 आएगा। इसका मतलब क्या होगा? अब देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से, ठीक है ना, 1, 3, 9 किस में है? पहले में है और दूसरे में है, तो यही दोनों में से एक सही होगा। बाकी इनको तो हम क्रॉस कर देंगे यहाँ से। लेकिन अभी हम उसके बाद चलेंगे। तो हमने 1, 3, 9 के बारे में बता दिया, क्या? क्योंकि इसमें एक चित्र के अंदर दूसरा चित्र रखा हुआ है। और अगर हम बात करें 2, 5, 6 की, देखिएगा 2, 5 और 6, इसमें क्या है कि एक चित्र को 4 भागों में बांटा गया है। 2, 5 और 6 में देखा जाए तो चित्र को 4 भागों में बांटा गया है। तो ये समानता यहाँ से हो जाएगा 2, 5 और 6 का। तो यहाँ से देखिएगा 1, 3, 9 पहला वाले में, 2, 5, 6 दूसरा वाले में, और तीसरा में देखा जाए तो हमारे पास 4, 7, 8, 4, 7, 8 में क्या है? ये भी समान है, क्योंकि ये समान डिजाइन के आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें एक चित्र के साथ दूसरा चित्र बनाया गया है, जैसे ऐसे देखिएगा, ठीक है ना। इसमें भी एक चित्र के साथ दूसरा बनाया गया, इसमें भी एक चित्र के साथ दूसरा बनाया गया। तो कहीं ना कहीं ये भी समानता को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो सही ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1, 3, 9, जो कि एक चित्र के अंदर दूसरा था। उसके बाद 2, 5, 6, जिसमें क्या था कि चित्र को 4 भागों में बांटा गया था। और 4, 7, 8 इसमें क्या था कि एक चित्र के साथ दूसरा चित्र लगा हुआ है, ज्वाइंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ये भी दो एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आकृति 1, 5, 7 है, 1, 5, 7 देखिएगा, 1, 5 और 7, इसमें एक चित्र के अंदर दूसरा चित्र है, बड़े वाले आकृति के भीतर क्या है? एक छोटा सा चित्र बनाया गया है। तो इस प्रकार से ये समान हो जाएंगे, ये वाले और ये वाले, ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए? समान हो गए, यानी समान चीज़ों को दर्शा रहे हैं, तो समान समूह में आएंगे। इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा, किसको? 1, 5, 7 को। तो 1, 5, 7 कहाँ पे है साथियों? ऑप्शन नंबर बी पे देखिएगा, पहले 1, 5, 7 आ गया, तो यहीं से हम इसको सही कर सकते हैं। लेकिन और अभी आगे आप चेक कर सकते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 वाला जो चित्र है, 3 वाला जो चित्र है और 9वें नंबर पे जो चित्र है, ये भी एक प्रकार से समान है, 1, 3 और 9वें पर। ठीक है ना, 1, 3, 9वें पर ये भी एक प्रकार से समान है। कैसे? क्योंकि इस चित्र के अंदर जो चित्र दर्शाया गया वो अपूर्ण है। क्या है? अपूर्ण है, यानी वो पूर्ण चित्र नहीं है। जैसे अगर हम बात करें चित्र नंबर 2 की, तो इसके अंदर एक चित्र दर्शाया गया जो कि ऐसे है, वो अपूर्ण है। ठीक है ना, ऐसे आप देखिएगा यहाँ भी, तो यहाँ भी इसके अंदर जो चित्र दर्शाया गया वो अपूर्ण है, वो पूरा नहीं है। और इससे यहाँ भी देखिएगा वो भी अपूर्ण है। तो इस प्रकार से 2, 3, 9 एक दूसरे के क्या हो गए? समान हो गए। तो यहाँ पे हो गया। ऐसे 4, 6, 8 देखिएगा, 4, 6 और 8, इसमें क्या है? इसमें चित्र को 4 भागों में बांटा गया है। चित्र को 4 भागों में बांटा गया, तो ये भी एक दूसरे के समान हो गए। तो इसीलिए हमने कहा था कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, जो कि पहले वाले चित्रों को देख करके ही हमने यहाँ से डिक्लेयर कर दिया कि पहला वाला ही सही होगा, क्योंकि 1, 5, 7 पहले समूह को दर्शाया, समान को, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं था, केवल ऑप्शन नंबर बी पर था। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साथियों यहाँ पे, कि यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए आकृति में, ठीक है ना, एक क्रम को दर्शाया गया कि कौन सा सही क्रम है, कौन सा सही क्रम है। ठीक है, जैसे एक क्रम को दर्शाना है आपको कि कौन सा दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्रम सही है। जैसे यहाँ पे चित्र देखा जाए तो 4 प्रकार की आकृतियाँ दर्शाई गई हैं, 4 खानों में आकृतियाँ दर्शाई गई हैं। ठीक है, अगर हम आकृति डी की बात करें, किसकी? आकृति डी की, तो आकृति डी में अगर देखेंगे तो इसमें 2 काले त्रिभुज
रखे गए हैं। कितने? 2 काले त्रिभुज रखे गए हैं आकृति नंबर डी में। फिर देखिएगा, तो अगर हम डी के बाद बी पर आ जाएं तो इसमें कितने काले त्रिभुज रखे गए हैं? 4। भाई कितने हैं? 4 हैं। फिर उसके बाद सी पे आइए तो इसमें कितने हैं? 6 हैं। फिर ए पर आएंगे तो इसमें 8 है। कहने का क्या तात्पर्य हुआ साथियों कि एक क्रम में अगर हम चलेंगे तो हमको डी पर से बी पे आना होगा, फिर सी पे, फिर ए पे, क्योंकि इसी क्रम में ये बढ़ता हुआ त्रिभुजों की संख्या हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, इसी क्रम में, क्योंकि पहले वाले में हमारे पास देखिएगा डी वाले में 2 त्रिभुज थे, इसमें 4 हुए, फिर इसमें 6 हुए और इसमें 8 हुए। तो हमारे पास बनेगा क्या? डी, ठीक है ना, बी सी और ए, यानी बनेगा क्या? डी बी सी ए। इसी क्रम में हमको टिक लगाना है कि कहाँ पे डी बी सी ए है, तो डी बी सी ए ऑप्शन नंबर बी पर है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। एक बार फिर से देखिएगा इस क्वेश्चन को, हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, एक सही क्रम बताना है कि कौन सा क्रम सही होगा। ठीक है, तो सही क्रम क्या होगा? देखिएगा, पहले 2 त्रिभुज है तो डी पहले आएगा, फिर आप देखेंगे 2 के बाद 3 त्रिभुज किसी में नहीं है, लेकिन 4 त्रिभुज है बी में, तो बी आएगा दूसरे नंबर पे। फिर 6 त्रिभुज यहाँ पे है, 5 किसी में नहीं है, तो सी आएगा तीसरे नंबर पे, और इसमें सबसे ज़्यादा है तो ये लास्ट में आएगा ए, तो डी बी सी ए बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ भी आपको वही चीज़ करना है, सही क्रम बताना है। ठीक है, क्या बताना है? सही क्रम बताना है साथियों। तो सही क्रम कैसे आप बताएंगे? अगर हम चित्र नंबर बी वाले को देखें, चित्र नंबर बी को देखें, तो बी वाले चित्र में देखिएगा तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? 2 चाप दिखाई देगा। देखिएगा यहाँ पे 2 चाप है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 चाप है। ठीक है ना, तो इसमें 2 चाप है। उसके बाद हम किसके पर 3 चाप देखेंगे तो 3 चाप किसी में नहीं है, 4 चाप है डी पर। देखिएगा 1 2 और यहाँ पे है आपका 3 और यहाँ पे 4। तो पहले देखिएगा बी में 2 चाप हुआ सबसे कम, फिर उसके बाद डी में है 4 चाप तो डी को लिखेंगे, फिर सी में है 6 चाप, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो उसके बाद सी आएगा और लास्ट में आएगा ए, क्योंकि ए में कितने चाप हैं? 8 चाप हैं। तो आपका जो बनेगा वो बनेगा बी डी सी ए। क्या बनेगा साथियों? बी डी सी ए, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? बी पर है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर से देखिएगा इस क्वेश्चन को, हम क्या यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले आप छोटे से शुरू करेंगे कि किसके पास छोटा है, किसके पास कम संख्या है। जैसे चित्र तो पूर्ण रूप से समान ही दिख रहा है, सभी चित्र 4 चित्र समान दिख रहा है, लेकिन आर्क जो है ना, चाप जो है वो कम बेसी है यहाँ पे। जैसे बी वाले चित्र में अगर देखा जाए तो इसमें 2 ही चाप है। यहाँ पे देखिएगा एक, ये वाला जो है 1 और ये वाला 2, तो इसमें 2 चाप है। ऐसे हम चलेंगे डी में तो इसमें 4 हुआ, तो पहले आपका बी आएगा क्योंकि 2 से कम तो किसी में नहीं है, फिर आपका डी आएगा, ठीक है ना, फिर आपका क्या आएगा? डी आएगा, फिर आपका सी आएगा क्योंकि सी में 6 है तो सी आएगा, और लास्ट में ए आएगा, ए में 8 है तो ए आएगा। तो बन क्या रहा है? बी डी सी ए बन रहा है साथियों। तो बी डी सी ए कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी पर है, तो बी को सही करते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है साथियों कि इसमें आपको बताना है कि सही क्रम क्या है, सही क्रम क्या है। चित्र देखेंगे तो पूर्ण रूप से आपको समान दिखाई देगा, जो ये वाले हैं, ये रेखाएं वगैरह जो हैं ये पूर्ण रूप से समान दिखाई देंगे। केवल जो घटी बड़ी है या हम कह सकते हैं कम ज़्यादा है, वो आपका ये वाला रेखा है, ये वाला जो ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे खींचा हुआ है, ये वाला रेखाएं केवल कम और ज़्यादा हैं। तो इसी के आधार पे आपको बताना होगा कौन पहले आएगा कौन बाद में। अगर हम ऑप्शन नहीं बल्कि चित्र नंबर पहले को देखें, ए को देखें, तो चित्र नंबर पहले में आप देखेंगे बाकी तो सब लाइनें सब में है। देखिएगा ये लाइनें, ये दूसरी वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये सभी में है, ठीक है, लेकिन जो ये वाली लाइन है, ये वाली, ठीक है ना, ये सब में कम और ज़्यादा है। तो इसी के बेस्ड पे हम लोग कार्य करेंगे। पहले वाले में यानी ऑप्शन नंबर चित्र नंबर पहले में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ही रेखा है, तो इसको हम पहले रखेंगे क्योंकि सबसे कम है, इसमें एक है, तो ए पहले आएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद देखेंगे तो सी है, क्योंकि सी में यहाँ 2 है, देखिएगा एक और एक, यहाँ पे 2, तो सी आएगा। फिर क्या होगा? फिर बी आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 है, 1 2 और ये 3, ठीक है ना, तो फिर बी आएगा। और लास्ट में आपका डी है क्योंकि यहाँ 4 है, 1 2 3 और ये 4, और ये वाला जो है ना, ये वाला ये सब में है, तो इसको नहीं काउंट करेंगे, ठीक है ना, वो सब में है। चलो हम इसको कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ से ये वाला जो रेखा, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला,
ये सब में है, ठीक है ना, तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा। बल्कि यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो है, जो आपका यहाँ पर देखिए, इसमें 1 है, इसमें आपका 2 था, इसमें 2 था, इसमें 3 था और इसमें 4 था। तो सबसे पहले ए आया, फिर सी आया, फिर बी आया और फिर डी आएगा। तो यहाँ से ए सी बी डी बनेगा, जो कि कहाँ पे है, ए सी बी डी। देखिएगा ए सी बी डी ऑप्शन नंबर सी पर है, ए सी बी और डी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही बताना है, सेम क्वेश्चन है कि किस प्रकार से यहाँ कौन सा क्रम सही होगा। ठीक है, तो सभी में देखेंगे तो ये आपका पहले इस तरह का चित्र सभी में बना है, ठीक है ना, तो उसके बेस पे तो हम बता नहीं सकते। ये वाली रेखाएं भी सभी में आया हुआ है, ये वाली, ठीक है ना, तो इसके भी आधार पे हम नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये वाला ये रेखा है और ये रेखा है, लेकिन इसमें जाएंगे तो ये रेखा, लेकिन नीचे भी एक रेखा आ गया, ठीक है ना। इसमें जाएंगे तो ये रेखा और नीचे भी रेखा आ गया, लेकिन उसमें क्या है, ये वाला जो था, ये वाला यहीं तक था और इसमें यहाँ तक आ गया। फिर चलेंगे इसमें तो ये भी यहाँ तक आ गया और ये भी यहाँ तक चला गया है। तो इसमें जो क्रम है, जो बढ़ोतरी क्रम है, वो पहले से ही सही क्रम में लिखा हुआ है। पहले में देखेंगे तो इसमें केवल और केवल 2 रेखाएं हैं, इसमें जाएंगे तो 3 रेखाएं हो गए, ठीक है ना। और ये वाला जो था ये तो इसमें है, लेकिन ये वाला भी यहाँ पे ज़्यादा हो गया, ये वाला, ठीक है, तो ये वाला भी ज़्यादा हो गया। इसका मतलब पहले ए आएगा, फिर क्या आएगा, बी आएगा, फिर बी के बाद चलेंगे सी पर। तो देखिएगा बी के बाद सी पर अगर चलें तो यहाँ पे क्या है, बी वाले में केवल देखिएगा, केवल ये यहाँ तक था और इसमें ये से लेके यहाँ तक हो गया है, तो फिर सी वाला आएगा। और लास्ट में देखिएगा इसमें यहीं तक था और ये यहीं तक था, ठीक है ना, इसको बढ़ा के यहाँ तक कर दिया गया डी में, तो ये फिर लास्ट में आएगा। तो ये पहले से ही सही क्रम था, ए बी सी डी बनेगा। ए बी सी डी कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी पर, ठीक है ना, डी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, ए बी सी डी। नेक्स्ट वाला देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ भी आपको बताना है कि कौन सबसे कम किस में एक्टिविटीज़ किए गए हैं, यही आपको बताना है कि सबसे कम क्रियाकलाप किस में किया गया है। जैसे देखिए चित्र नंबर डी अगर देखें तो इसमें केवल 2 त्रिभुज बनाया गया और कुछ भी नहीं किया गया है, लेकिन इससे ज़्यादा एक्टिविटीज़, इससे ज़्यादा क्रियाकलाप सभी में किए गए हैं। तो डी वाला सबसे साधारण है, सबसे कम चीज़ों से बना है, सबसे कम, और इसमें कोई भी चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो डी नंबर आ जाएगा पहले पर। उसके बाद देखिएगा इसमें आएंगे तो इसमें दोनों त्रिभुज के ऊपर 2 ऐसे गोले बना दिए गए, थोड़ा सा क्रियाकलाप बढ़ा दिया गया, है, तो थोड़ा सा क्रियाकलाप बढ़ाने से ये बनेगा आपका दूसरे नंबर पर, बी पर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ए वाले नंबर पर, तो यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया, इसी में जो यहाँ पे था, यहाँ पे, ठीक है ना, इसी में आपको नीचे पे ऐसे क्या कर दिया गया, 2 गोला जोड़ दिया गया, तो ये तीसरे पे आ जाएगा, ठीक है ना, कौन, ए तीसरे पे आ गया। और लास्ट में देखिएगा सी में भी क्या किया, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा क्या कर दिया, इसको ऐसे मिला दिया है, तो यहाँ क्रियाकलाप और ज़्यादा हो गया, तो सी सबसे ज़्यादा क्रियाकलाप किया गया, तो सी सबसे लास्ट में आएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो बना डी बी ए सी बना। तो डी बी ए सी कहाँ पे है, डी बी ए सी आपका ऑप्शन नंबर सी पर है साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको सही क्रम बताना है, और सही क्रम हम यहाँ पे बता सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। अगर चित्र नंबर बी को देखें तो इसके यहाँ पे केवल और केवल एक ही रेखा है, देखिएगा नीचे केवल और केवल एक ही रेखा है, सबसे क्रियाकलाप कम इसमें किया गया, इसमें ये वाला पेंट भी नहीं किया गया, ठीक है ना, थोड़ा सा सफ़ेद में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो पहले नंबर पे बी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ऐसे भी बता सकते हैं, यहाँ पे एक ही रेखा है नीचे जो तीर दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद हम चलेंगे सी वाले पर, तो सी वाले पे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 2 रेखाएं हैं, यहाँ पे 2 रेखाएं हैं, तो आपका कौन सा आएगा, सी आएगा। उसके बाद डी पे चलेंगे तो डी पे चलिएगा, तो डी पे यहाँ पे कितनी रेखाएं हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 रेखाएं हैं, ठीक है ना, तो डी आ जाएगा। और लास्ट में ए पे चलेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेखाएं हैं 4, तो यहाँ पे ए सबसे लास्ट में आएगा। तो हमारे पास जो बनेगा वो बी सी डी ए बनेगा। और वैसे भी आप देख के बता सकते हैं, यहाँ पे सबसे कम क्रियाकलाप, सबसे कम कार्य किस में किया गया है, तो बी में किया गया, क्योंकि बी यहाँ पे देखिएगा भी यहाँ भी अधूरा है, ये वाइट आपको दिखाई दे रहा है, फुल कलर नहीं है। लेकिन सी वाले पे चलेंगे तो फुल कलर कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक ही रेखा बढ़ाया था, इसलिए दूसरे पे आया।
इसमें भी फुल कलर है और यहाँ पे रेखा थोड़ा बड़ा कर दिया यहाँ से, क्योंकि यहाँ आधा था और यहाँ पे पूरा कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पूरा कर दिया है तो इतना तो ये भी बढ़ा और साथ ही साथ यहाँ भी एक रेखा बढ़ा, तो ये तीसरे नंबर पे आया। और इसमें देखिएगा पूरा कर दिया, ये भी, ये वाला जो यहाँ पे आधा था ये यहाँ पे पूरा कर दिया, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका 4 रेखा बन गया, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका बन रहा है BCDA बन रहा है। तो BCDA कहाँ पे है, BCDA देखिएगा, BCDA ऑप्शन नंबर बी पर है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन फिर से एक बार वही, तो इसको क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न आकृति दी गई है, ये आपका प्रश्न आकृति है, ठीक है ना, ये प्रश्न आकृति है, ठीक है। कौन सी उत्तर आकृति दिए गए आव्यूह को पूरा करेगा, ये उत्तर आकृति है, ठीक है। ये प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृति है। कह रहा है कि प्रश्न आकृति में एक आकृति खाली है, देखिएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, ठीक है। तो उत्तर आकृति में कौन सी आकृति यहाँ पे भर दें कि ये पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। तो उत्तर आकृति से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में भर दिया जाए क्वेश्चन मार्क की जगह पर, कि वो पूरा हो जाए, ठीक है। तो देखिए किस तरह से भरना होगा आपको। देखिए अगर हम पहले आव्यूह को देखें, आव्यूह जो कि प्रश्न आकृति है उसमें देखें, तो यहाँ पे एक ही त्रिभुज दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसके साथ हम इसके ऊपर इधर चलें तो एक के बाद यहाँ कितने हो गए, 3 हो गए हैं, ठीक है। तो एक के बाद 3 हो गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब त्रिभुज एक था और यहाँ पे 3 हो गया, इसका मतलब इस एक में 3 का गुणा हुआ है, इस एक त्रिभुज में कितने का, 3 का गुणा हुआ, तभी तो 3 त्रिभुज इधर हुआ, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे 2 त्रिभुज है तो इसमें भी क्या करना होगा, 3 का गुणा ही करना होगा। तो कितना हो जाएगा, 2 3 कितना 6, यानी इधर आएगा कितने त्रिभुज, 6 त्रिभुज आएंगे। तो 6 त्रिभुज कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी पर है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि चौथे नंबर पर है। एक बार फिर से समझिएगा क्या हम कह रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न आकृति है और प्रश्न आकृति में ये खाली जगह है, उत्तर आकृति से एक कोई चित्र इसमें लाके भरना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए पहले इसमें, पहले खाने में, तो इसका संबंध इसके साथ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो पहले में आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है और इसके जस्ट बाद यहाँ 3 त्रिभुज है। तो 1 से 3 हम कैसे प्राप्त करेंगे, अगर इसमें 3 का गुणा कर दें, तो 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ 3 चित्र हो जाएगा, 3 वही त्रिभुज हो जाएगा। तो जब इसमें हमने 3 का गुणा करके ये लाए हैं तो इसमें भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 त्रिभुज थे और 2 त्रिभुज में 3 का गुणा करोगे तो 6 त्रिभुज हो जाएंगे, 2 3 6। और 6 त्रिभुज कहाँ है, 6 त्रिभुज आपका ऑप्शन नंबर डी पर है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है साथियों कि निम्नलिखित प्रश्न, सेम वही क्वेश्चन है कि प्रश्न आकृति में दी गई, ठीक है ना, कौन सी उत्तर आकृति दिए गए आव्यूह को पूरा करेगा। यहाँ भी एक प्रश्न आकृति में यहाँ पे खाली है और ये उत्तर आकृति है, तो कौन सी आकृति यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। तो कैसे इसको हम लोग यहाँ से निकालेंगे, कौन सी आकृति भरी जाएगी। अगर हम देखेंगे यहाँ पंक्ति में देखें, पहले पंक्ति में, तो पहले पंक्ति में हमारे पास क्या है, देखिएगा एक गोला है, एक त्रिभुज है और एक चतुर्भुज है, ठीक है ना। देखिएगा पहले पंक्ति में। दूसरे पंक्ति में चलेंगे तो हमारे पास क्या है, एक गोला है, एक चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं पहले भी पंक्ति में गोला त्रिभुज चतुर्भुज, दूसरे भी पंक्ति में गोला त्रिभुज चतुर्भुज, तो तीसरे में भी गोला त्रिभुज चतुर्भुज ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा चतुर्भुज है, त्रिभुज है, गोला नहीं है, देखिएगा त्रिभुज है, चतुर्भुज है, लेकिन गोला नहीं है, तो गोला वाला यहाँ पे भरा जाएगा। गोला कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए पर है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, जो कि पहले पे आपको दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया, एक बार फिर से देख लीजिए। पहले वाले अगर हम पंक्ति में देखें तो 3 चित्र हैं, एक गोला है, एक त्रिभुज है और एक चतुर्भुज है। दूसरे वाले पंक्ति में देखेंगे तब भी 3 ही चित्र है, एक गोला त्रिभुज चतुर्भुज। तो तीसरे वाले में भी वही होना चाहिए, गोला त्रिभुज चतुर्भुज। तो चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है, त्रिभुज भी दिखाई दे रहा है, गोला नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे गोला ही आएगा। गोला कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए पर है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से कह रहा कि आकृति को कौन सा आकृति उत्तर आकृति पूरा करेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर पहले पंक्ति को हम लोग बात करें, पहले पंक्ति की यहाँ पर, ठीक है, पहले पंक्ति की बात करें और पहले पंक्ति में 3 खाने हैं। कितने खाने हैं साथियों,
सभी पंक्तियों में 3-3 खाने हैं। तो अगर हम पहले खाने की बात करें यहाँ पर, ठीक है ना, और दूसरे खाने की बात करें, तो जो जो भी रेखाएं, जो भी आर्क, जो भी आपको चाप दिखाई दे रहे हैं, जो कॉमन होंगे ना उसको हम लोग यहाँ से नेगलेक्ट करेंगे, उसको यहाँ से उड़ा देंगे, ठीक है ना। जो कॉमन होंगे, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये ऐसे आया हुआ है, इसी की तरह सेम यहाँ पे बना हुआ ऐसे, तो ये उभयनिष्ठ हो गए। उभयनिष्ठ हो गए क्योंकि सेम ऐसे देखिएगा, ये ऐसे मुड़ा है तो इसमें भी ऐसे मुड़ा है, ठीक है ना। तो ये उभयनिष्ठ हो गए, तो उभयनिष्ठ को यहाँ से उड़ा दो, मतलब ये रेखा, ये वाला जो है और ये वाला, ये ख़त्म हो गया, उड़ गए, ठीक है। और ऐसे देखिएगा, ये नीचे से ऐसे आया हुआ है, नीचे से देखिएगा, और उसमें भी नीचे से आया, देखिएगा ये वाला, ये नीचे से आया ऐसे, तो इसमें भी ये नीचे से आया, तो इसको भी उड़ा दीजिए, ये दोनों उड़ गए। तो अब बच क्या रहा है, इसमें बच रहा है ये वाला एक बच रहा है, और इसमें क्या बच रहा है, ये वाला बच रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे उसी दोनों को मिला के दिया गया, ठीक है ना, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पे दिया गया है। उसी तरह हम लोग दूसरे वाले किसमें पंक्ति में चलेंगे, दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले में चला जाए तो दूसरा ये है, ठीक है ना। इसमें उभयनिष्ठ जो होगा उसको उड़ाइएगा पहले दूसरे चित्र से। तो उभयनिष्ठ क्या है देखिएगा, दूसरे में वाले में अगर हम चलें तो ऐसे है, ठीक है ना, इसमें ऐसे आया है तो इसमें भी ऐसे आया है, ठीक है ना। तो ये उभयनिष्ठ हो गया, इसको उड़ा दीजिए। तो जब ये उड़ जाएगा, ये वाला और ये वाला भी रेखा उड़ जाएगा, तो केवल और केवल जो ऐसे है वही तो बचेगा। तो इसलिए तीसरे में ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गए। ऐसे हम लोग लास्ट वाले में चलेंगे तो इसमें भी जो उभयनिष्ठ होगा उसको उड़ाएंगे। तो उभयनिष्ठ क्या है देखिएगा, उभयनिष्ठ अगर लास्ट वाले में चले तो इसमें भी 3 खाने हैं ऐसे, ठीक है ना। एक ऐसे बना है, एक ऐसे बन के और ऐसे बना है, ठीक है ना। तो ये वाला तो दोनों में है, ये ऐसे तो दोनों में है, तो इसको उड़ाएंगे। तो ये ऊपर वाला तो बच रहा है ऐसे, तो ये कहाँ पे है, ये वाला देखिएगा कहाँ पे है, कुछ ऐसे करके ये वाला आपको ऑप्शन नंबर बी पे दिखाई दे रहा है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे भरा जाएगा, बी वाला ऑप्शन वहाँ पे भरा जाएगा साथियों। तो बी वाला ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर दूसरे पर, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सा चित्र भरा जाएगा, ठीक है, कौन सा चित्र भरा जाएगा। देखिएगा पहले वाले अगर हम लोग पंक्ति की बात करें, पहले वाले पंक्ति की बात करें तो पहले में देखिएगा, पहले में अगर देखिएगा ऐसे करके है, ठीक है ना, ऐसे करके इसमें क्या है, पहले एक ऐसे है फिर ऐसे है, फिर यहाँ पे 2 रेखाएं हो गए, फिर ये ऊपर वाला एक ही रेखा खींचा जा रहा है, फिर ये संख्या 3 हो गया लेकिन ऊपर एक ही खींचा गया है, ठीक है ना, ऐसे ये भरा गया है। ऐसे दूसरे में चलेंगे, दूसरे में ये दूसरे का चित्र है, दूसरा वाला पंक्ति ये वाला, ठीक है ना। इसमें क्या है, यहाँ 2 रेखाएं हैं और एक खींचा गया है, फिर 2 रेखाएं हैं और 2 खींच दिया गया, फिर आपका देखिएगा 2 रेखाएं हैं और 3 खींच दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली संख्या जो इधर से है ये बड़ा था। ऐसे क्या है, अब लास्ट वाले में देखेंगे, लास्ट वाले में क्या है, लास्ट वाले में अभी देखिएगा, लास्ट वाले में आपका यहीं से आंसर बनेगा। ये 3 ऐसे रेखाएं हो गई, ठीक है। इसमें देखिएगा तो पहले 3 रेखा ऐसे है, इसमें भी 3 रेखा है, ठीक है ना। इसमें एक रेखा इधर से काटा है, इसमें 2 काटा है, तो लास्ट वाले में भी 3 रेखा ऐसे होगा, और इसमें 1 काटा, इसमें 2 काटा, तो इसमें 3 काटेगा, यानी इस तरह का चित्र बनेगा। इस तरह का चित्र कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए पर है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ से सही, ऑप्शन नंबर ए पर नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर सी पर है, ये वाला, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ से साथियों, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आप सही कर लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे पर ही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।